गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। ग्रामर तो पढ़ ही रहे थे, वर्ड्स पढ़ रहे थे, फ्रेज भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट दैट मीन्स स्ट्रक्चर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स में आज आपको बताने जा रहा हूँ। एटलीस्ट 8 to 9 दैट मीन्स 9 क्वेश्चंस में 9 स्ट्रक्चर्स में आपको आज समझाऊंगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जितने भी एग्जाम में जाओ, जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाओ, आपको कहीं ना कहीं ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे और जब भी दिखें तो समझ लो वहां नंबर आपका कंफर्म हो जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का टाइटल है स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, पहले हिंदी बोलते हैं फिर आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं। ठीक है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने मॉडल्स में आज तक पढ़ा है चाहिए। चाहिए के लिए हम लोग मस्ट भी यूज कर लेते हैं, कभी शुड भी यूज कर लेते हैं और कभी आउट टू का भी यूज करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में चाहिए के साथ था थे थी दिया हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? शुड के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में यूज किया जाना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होना है? सब्जेक्ट, शुड, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट लिखा गया, जितने भी सेंटेंसेज और जितने भी स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्ट लिखा गया है वहां ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वहां कंप्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आपको का सब्जेक्ट हुआ यू, फिर शुड लिखा तो शुड लिखा गया, फिर हैव लिखा तो हैव लिखा गया, फिर V3 है तो V3 मदद करने का V3 क्या हो गया? हेल्प का V3 हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट तो मेरी का क्या लिखा गया? मी। यू शुड हैव हेल्प मी। ये हो गया मेरा कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मेरी मदद अवश्य करनी चाहिए थी। अभी सेंटेंस में गौर कीजिए, चाहिए के साथ था थे थी थो लगा और इसमें एक चीज और क्या ऐड हो गया? अवश्य। जब अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए थी ये बोलना हो तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर आउट टू, फिर हैव, फिर V3 और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या समझ में आया कि अवश्य के साथ अगर चाहिए था, चाहिए थी आ जाए तो हम लोग शुड को किस में चेंज कर लेंगे? आउट टू में। बात बाकी वैसे ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट हो गया आपको का यू, फिर आउट टू लिखा तो आउट टू लिखा गया, फिर हैव है तो हैव लिखा, फिर V3 है तो V3 हो गया हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट तो मेरी का हो गया मी। यू आउट टू हैव हेल्प मी। आपको मेरी मदद अवश्य ही करनी चाहिए थी। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप मेरी मदद कर सकते थे। देखिए यहाँ क्या लिखा? सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। अगर ये सेंटेंस में दिया हो तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कुड हैव V3। मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाना है? सब्जेक्ट के साथ कुड हैव और V3। जैसे आपके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, फिर लिखा कुड तो कुड लिखा, फिर हैव है तो हैव लिखा, फिर V3 तो मदद करना का हेल्प होता है, V3 हो गया हेल्प, और ऑब्जेक्ट हो गया मेरी के लिए मी। यू कुड हैव हेल्प मी। आप मेरी मदद कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है, वो लोग क्या करते हैं, यहां से हैव हटा दीजिए और यहां से ईडी हटा लीजिए। यू कुड हेल्प मी, इसका मतलब क्या होगा? आप मेरी मदद कर सके। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोलना है? सकता था। आप मेरी मदद कर सकते थे तो कुड के साथ हैव बिल्कुल आना चाहिए और इसके साथ V3 तो आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास पढ़ा होगा। ये जो सेंटेंस है, पढ़ा होगा, खाया होगा, गया होगा, ठीक है, या पढ़े होंगे, गए होंगे, तो ये जो सेंटेंस है वीकेस्ट पॉसिबिलिटी शो करता है। ठीक है, जैसे आप पढ़कर देखिए, बोल रहे हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास पढ़े होंगे, हो सकता है वो आदमी ना भी पढ़ा हो। ठीक है, तो जब वीकेस्ट पॉसिबिलिटी बताना हो तो वहां हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ माइट हैव का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। जैसे आपने का इंग्लिश सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे? यू, फिर माइट हैव है तो माइट हैव लिखा गया, फिर V3 तो पढ़ना, पढ़ना का V3 रीड होता है, रीड का V3 रेड, सेम ही रह गया। अब जो बचा मेरा ऑब्जेक्ट, तो क्या बच गया मेरा? रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास, तो क्या लिखेंगे? द नॉवेल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा सही सेंटेंस क्या बना? यू माइट हैव रेड द नॉवेल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये मेरा सही सेंटेंस हुआ। ठीक है, जब सेंटेंस में
इस सेंटेंस को गौर करके देखिए क्या डिफरेंस है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास अवश्य पढ़ा होगा, अब इसे पढ़ा होगा के साथ फिर क्या ऐड कर दिया, अवश्य। तो जब अवश्य पढ़ा होगा, अवश्य गया होगा, अवश्य खाया होगा, अगर इस तरह से सेंटेंस बोल दें तो ये मेरा होता है सर्टेनिटी। अब ये वीकेस्ट पॉसिबिलिटी से किस में चेंज हो गया, सर्टेनिटी में, निश्चितता में चेंज हो गया। और उसके लिए मैं स्ट्रक्चर फिर क्या बन जाएगा, मस्ट हैव V3। अगर वीकेस्ट पॉसिबिलिटी हो तो माइट हैव और V3, जब सर्टेनिटी हो जाए तो क्या बोलेंगे, मस्ट हैव और V3। जैसे आपने का सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा यू, फिर आगे क्या लिखा, मस्ट हैव V3, तो यहाँ लिखा है मस्ट, यहाँ लिखा हैव और V3, रीड का V3, रेड लिख दिया गया, यू मस्ट हैव रेड द नॉवेल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। है समझ में, ये सारा स्ट्रक्चर था आपका। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी सिंपल भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा, अच्छा होता आज रात आप यहाँ ठहर जाते। अच्छा होता आज रात आप यहाँ ठहर जाते, मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में हम किसी को अपना प्रपोजल भी दे रहे हैं, किसी को सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो सजेशन हो और प्रपोजल हो, दोनों अगर एक साथ देना हो तो उस तरह के सेंटेंस में हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं हैड बेटर का, ठीक है। जरूरी नहीं कि हैड बेटर, हम यहाँ वुड सूनर, वुड सूनर का भी यूज कर सकते हैं, हैड बेटर, वुड सूनर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको जनरली हैड बेटर ही पूछता है, इसीलिए मैंने आपको हैड बेटर पर ही स्ट्रक्चर समझाया। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी सेंटेंस में बोला अच्छा होता आप यहाँ रुक जाते, अच्छा होता आप वहां चले जाते हैं, अच्छा होता आप इस काम को कर लेते हैं, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर या वुड सूनर भी आप लगा सकते हैं, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है। जब सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो हमेशा किसे चूज करते हैं, सेकंड पर्सन को, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया यू, फिर लिखा हैड बेटर, तो यहाँ लिखा गया हैड बेटर, फिर लिखा गया V1, तो ठहरना का V1 क्या होता है, स्टे, तो यहाँ लिखा गया स्टे। अब जो बचा उसे अरेंज करेंगे, स्टे, यहाँ का इंग्लिश हो गया हेयर, और क्या बोला, आज रात, तो आज रात का इंग्लिश क्या हो गया, टुनाइट, यू हैड बेटर स्टे हियर टुनाइट। ये मेरा सही स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा, आज उन लोगों के आने की संभावना है, तो जब भी लिखा हो संभावना है तो इसे हम लोग बनाते हैं लाइकली टू पर, ठीक है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में जनरली एम, इज, आर, बस इसी तीनों का यूज करना है। फिर आएगा लाइकली टू और आगे V1। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइकली के साथ टू आता है और ये अपने साथ V1 ही लेता है, ठीक है। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचे या कॉम्प्लीमेंट बचे उसे हम लोग लिखते हैं। चलिए एग्जांपल है, आज उन लोगों की आने की संभावना है, तो हो गया सब्जेक्ट मेरा उन लोगों का दे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा दे के साथ आर, फिर लाइकली टू है तो लाइकली टू लिखा गया, फिर V1 है तो आना का V1 हो गया कम, और आज का इंग्लिश हो गया टुडे, दे आर लाइकली टू कम टुडे। ये मेरा सही सेंटेंस बना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दो एग्जाम्पल है इसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे आप, क्योंकि बैंक हो या SSC आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है और स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर एरर ढूंढना कहाँ है। ये आपको मेनली एरर सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हैविंग V3, जब भी हैविंग लिखा हो तो उसका V3 ही आएगा, ठीक है। ये हैविंग V3 सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में डिफाइन करता है। हैविंग बीन V3, अगर हैविंग बीन V3 लिखा मिले तो समझ लेंगे वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। लिखा है, चोर पकड़ने के बाद उसने पुलिस बुलाई, ठीक है। तो जब भी हो ना, खाना खाने के बाद, चोर पकड़ने के बाद, काम समाप्त करने के बाद, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैविंग। तो यहाँ हैविंग लिखा गया, फिर लिखा V3, क्योंकि हैविंग अपने साथ V3 लेता है। तो देखिए इसमें वर्ब कौन है, पकड़ना, तो कैच का V3 क्या हो जाएगा, कॉट, तो यहाँ हमने लिखा कॉट। फिर जो बचे ऑब्जेक्ट उसे लिखना है, तो बचा क्या हुआ है, चोर, तो लिखा द थीफ, चोर पकड़ने के बाद, तो हैविंग कॉट द थीफ। कॉमा है तो कॉमा दिया गया, फिर लिखा उसने पुलिस बुलाई, तो उसने का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, फिर लिखा V2, तो बुलाना का V2 क्या हो गया, कॉल का V2 कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या बचा मेरा, पुलिस, तो यहाँ लिखा गया द पुलिस। मेरा सेंटेंस क्या बना, हैविंग कॉट द थीफ ही कॉल्ड द पुलिस, ठीक है। अब आपको देखना है कि यह सेंटेंस एग्जैक्टली सही लिखा गया है या नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या,
देखेंगे कि हैविंग, ये एज्यूम कर लीजिए कि हैविंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा, दैट मींस बी फॉर मानेंगे इसको। तो जब सेंटेंस हैविंग से शुरू हो जाए तो कॉमा के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा मिले इसे हम लोग मानते हैं पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। और इसे यहां प्लेस करके हिंदी निकालना होता है। हिंदी अगर सही आया तो आपका सेंटेंस एरर फ्री होगा, पूरा सेंटेंस सही होगा। अगर हिंदी गलत आया तो ये पार्ट, मतलब हैविंग वाला जो पार्ट होगा वो गलत होगा, ठीक है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। ही यहाँ है, ही को यहाँ हम लोग प्लेस करते हैं और हिंदी निकालते हैं। ही हैविंग कॉट द थीफ, वह चोर पकड़ने के बाद, ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस बुलाई। ये तो क्लियर हो गया ना कि जिस आदमी ने पकड़ा उसी ने पुलिस को बुलाया, हिंदी सही आया, मतलब मेरा ये सेंटेंस सही था। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोरी करते पकड़े जाने के बाद चोर को बुरी तरह पीटा गया, ये हिंदी लिखा गया। गौर कीजिए यहाँ क्या था, के बाद, यहाँ क्या लिखा, जाने के बाद, दोनों में अंतर आ गया। के बाद मतलब एक्टिव वॉइस, जाने के बाद मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे चोरी करते पकड़े जाने के बाद, ठीक है, टीचर द्वारा पीटे जाने के बाद, नौकर द्वारा काम किए जाने के बाद। तो ये जाने के बाद जो रिपीट हो रहा है, मतलब क्या समझ लेंगे कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसका स्ट्रक्चर मेरा यह वाला बनेगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस का शुरुआत किससे होना है, हैविंग से, तो हैविंग लिखा गया। फिर बीन था तो यहाँ बीन लिखा गया। फिर V3 है तो पकड़ना का V3 कैच होता है, कैच का V3 कॉट, तो यहाँ कॉट लिखा गया। फिर ऑब्जेक्ट तो बचा क्या, चोरी करते, चोरी करते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ इसीलिए चोरी करते हुए क्या लिखा गया, स्टीलिंग, स्टील मतलब चोरी करना, V4 फॉर्म में यूज करना है। हैविंग बीन कॉट स्टीलिंग, चोरी करते पकड़े जाने के बाद चोर को बुरी तरह पीटा गया। तो यहाँ कॉमा था तो हमने कॉमा दिया, सब्जेक्ट आएगा तो चोर का हो गया द थीफ। फिर लिखा वाज या वेयर, तो चोर एक है तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाज। फिर लिखा V3, तो यहाँ देखिए पीटना का V3 क्या हो गया, बीट का V3 बिटेन। और फिर लास्ट में बचा क्या, बुरी तरह, तो बुरी तरह का हो गया ब्रूटली। आप सीवियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, हैविंग बीन कॉट स्टीलिंग, चोरी करते पकड़े जाने के बाद, द थीफ वाज बीटन ब्रूटली, चोर को बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ तक तो सही लग रहा है। अब हमें फिर चेक करके देखना है कि यह जो सेंटेंस लिखा है वो सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, हैविंग से सेंटेंस शुरू हुआ, V4 से शुरू हुआ, तो करना क्या था, कॉमा के बाद वाले को, मतलब कॉमा के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसे यहाँ प्लेस कर देना है और हिंदी निकाल देना है। तो थीफ को यहाँ अगर प्लेस करेंगे तो हिंदी क्या निकलेगा, निकाल कर देखिए, द थीफ हैविंग बीन कॉट स्टीलिंग, चोर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद, द थीफ वाज बीटन ब्रूटली, चोर को बुरी तरह पीटा गया। मतलब पकड़ा कौन गया, चोर, और पीटा कौन गया, चोर ही। मतलब ये सेंटेंस मेरा सही था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। आप इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लें, इसे देखें, दोबारा देखें, एग्जाम्पल्स को समझें और इसके ऊपर वर्कआउट करें। खुद से आप क्या करें ना, ये 9 जो एग्जाम्पल्स बताए गए, आप भी 9 सेंटेंस या 18 सेंटेंस तैयार कर लें, हर एक एग्जाम्पल से 2-2 हिंदी सेंटेंस, और फिर उसको आप खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। जाने से पहले एक चीज और, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वो दिख रहा है, आप लोगों का प्यार मुझे दिख भी रहा है, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं मुझे। दूसरी चीज कि आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक में दिया गया उससे जुड़िए, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न का PDF क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसका बहुत ही फायदा एग्जाम में भी मिलने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।